नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पीएम मोदी ने की फ्रांस हमले की कड़ी निंदा। मायावती के बयान पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज। आम आदमी पार्टी चलाएगी यूपी में स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी के खिलाफ अभियान। जम्मू कश्मीर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस को मिला दुनिया का साथ। पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा अटैक। आश्रम पार्ट 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। बिच्छू का खेल में जलवा दिखाएंगे एक्टर दिवेंदु शर्मा। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के साथ है। एक चर्च में इस हमले में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हमलावर ने 2 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी और चाकू से एक महिला का सिर धड़ से अलग कर दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं आज नीस में चर्च हमले समेत फ्रांस में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवार वालों और फ्रांस के लोगों के साथ हमारी संवेदना है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। फ्रांस में कुछ दिन पहले एक टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद फ्रांस इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इससे इस्लामी देश फ्रांस से बेहद खफा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया ही समीकरण देखने को मिल रहा है, जहां एक और बीजेपी और बीएसपी पास नजर आ रहे हैं, वहीं एसपी और बीएसपी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में बीएसपी प्रमुख मायावती का दिया बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके घरेलू कलह की वजह से वे बसपा गठबंधन का लाभ नहीं उठा पाए। मायावती ने साफ कहा कि हम सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह हराने में पूरी ताकत झोंक देंगे। इसके लिए अगर हमें भाजपा या किसी और पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देना पड़े तो हम वो भी करेंगे। मायावती के इसी बयान पर प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार को धान खरीद, कानून व्यवस्था और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर पिछले 1 साल से जबरदस्त लूट हो रही है। मामले में आई रिपोर्ट को भी दबाया गया। सरकार 6 महीने में ही बिजली का बिल बढ़ा देती है। आप पार्टी ने बाकायदा स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभियान के तहत एक हेल्पलाइन नंबर चालू करी है। इस नंबर पर सरकार से त्रस्त और बिजली बिल संबंधित गड़बड़ियों के लिए भी लोग संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार की शाम को आतंकियों ने घात लगाकर बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन और उनके 2 साथी रमजान और हारून बेग की उस समय हत्या कर दी जब वे घर जा रहे थे। इस हमले की घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आर्मी और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब बढ़ते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फ्रांस के नीस में एक चर्च में महिला समेत 2 लोगों की बर्बरतापूर्ण हत्या से पूरे फ्रांस में आक्रोश की लहर है। इस घटना को लेकर कई देश फ्रांस के साथ खड़े हो गए। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस घटना की कड़ी निंदा की। वहीं इसके अलावा इजराइल और अमेरिका ने भी फ्रांस का समर्थन किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा दिल फ्रांस के लोगों के साथ है। अमेरिका इस लड़ाई में अपने सबसे पुरानी सहयोगी के साथ खड़ा है। इन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमलों को तुरंत रोक देना चाहिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। एक बार फिर पाकिस्तान का झूठा चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। जहां एफएटीएफ से ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का जो ढोंग करता है, उसकी पोल खुद पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने भरी संसद में खोल कर रख दी है। उन्होंने खुद कबूला कि पुलवामा अटैक इमरान खान सरकार ने करवाया था। इमरान के मंत्री के इस कबूलनामे के बाद एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान का नाम शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। ब्लैक लिस्टेड होने के बाद वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे संगठनों से उसे फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही चौपट थी वो और बदहाल हो जाएगी। अब कुछ खबरें मनोरंजन जगत से। बॉबी देओल स्टारर वेब सीरीज का पहला पार्ट OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने के बाद इसका दूसरा पार्ट 11 नवंबर को मैक्स प्लेयर पर लाइव होने जा रहा है। आश्रम के पहले पार्ट में आस्था के नाम पर मासूम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का खेल दिखाया गया है। वेब सीरीज काफी सनसनीखेज है। इसमें आस्था, अपराध और राजनीति का गठबंधन दिखाया है। दर्शक बड़ी बेसब्री से इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे। आश्रम 2 के ट्रेलर ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। मिर्जापुर पार्ट 1 पार्ट 2 में मुन्ना भैया के किरदार में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवा चुके दिवेंदु शर्मा की वेब सीरीज में बिच्छू का खेल में उसी टशन में दिखाई देंगे। ये वेब सीरीज 18 नवंबर को ZEE5 और ऑल्ट बालाजी पर एक साथ लाइव होगी। इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस वेब सीरीज में दिवेंदु शर्मा के अलावा जिशान कादरी भी हैं, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में डेफिनेट का किरदार निभा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।